इसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर फोकस करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को देखें तो इसका सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल सा होगा। 9 को लिख दे 3.3 एस क्यूब टी और 15 को लिख ले 3.5 एस स्क्वेयर टी क्यूब माइनस 3 एस स्क्वेयर टी स्क्वेयर। अब देखिए सारों में 3 मौजूद है, 3 कॉमन करोगे। चलो जी, इधर 3 रह गया, इधर 3 एस है, इधर 2 है, एक 2 है, तो 2 एस को कॉमन करोगे, टी टी टी, एक टी भी कॉमन करोगे। तो यहाँ पे 3 एस है, 2 चले गए, एक एस रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 रह जाएगा, 2 एस चले गए, तो यहाँ पे सिंपल एक टी रह जाएगा। 3 चला गया है, 2 एस भी चले गए हैं, तो एक टी रह जाएगा। ये आपका सॉरी यहाँ पे हमने गलती की, माइनस होगा कितना होगा, एस टी स्क्वायर चला गया, इधर टी रह गया, स्क्वायर टी स्क्वायर, तो इधर -1 रह जाएगा। ठीक हो गया ना, बल्कि माइनस टी रह जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। 3s क्योंकि एक 3 2 एस चले गए, एक टी चला गया, 5 रह जाएगा, 5 रह जाएगा। फिर इसमें से एस स्क्वायर टी क्यूब, या तो एक टी रह जाए, टी स्क्वायर रह जाएगा। सॉरी, अभी क्वेश्चन सही हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। 10a का स्क्वायर b का क्यूब c की पावर 4 15a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 30a की पावर 4 b का क्यूब c का स्क्वायर। तो सोल्यूशन देखिए, 10 को लिख दे 5.2 ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4। 15 को लिख ले 5.3 ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 30 को लिख दे 5.6 ए की पावर 4 बी क्यूब सी क्यूब। सारों में 5 कॉमन होगा। चलो जी, सारों में क्या कॉमन होगा, 5। यहाँ पे 2a स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 2a स्क्वायर कॉमन हो, 2a कॉमन होंगे। ठीक हो गया। 3b है, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 3b है, तो 2b भी कॉमन होंगे। यहाँ पे 4c 2c और 3c, तो 2c भी कॉमन होंगे। यहाँ पे एक 2 रह जाएगा, साथ में एक b रह जाएगा और c का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे 3 रह जाएगा, एक a रह जाएगा। ठीक हो गया। फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6 रह जाएगा, 3 तो a का स्क्वायर रह जाएगा, साथ में एक b रह जाएगी और साथ में एक c। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। आसान सा। अब देखिए, जब 4 टर्म हो तो आपने इसका अलग लेना है और इसका अलग लेना है। पहलों में दोनों a है, a को कॉमन करोगे, x माइनस 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, लेकिन एक -1 को कॉमन कर सकते हैं। इसको दोबारा कॉमन कर दोगे तो क्या रह जाएगा, a-1। नेक्स्ट को देखते हैं, एक्स स्क्वायर, ये पार्ट नंबर 4 हो गया। एक्स स्क्वायर है, -2y लिखा हुआ है, -2xy स्क्वायर है, प्लस xy है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ये भी आसान सी फैक्टराइजेशन होगी, देखते जाइए। इस तरह कर दे, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस xy, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, -2y माइनस 2xy। इन दोनों से अलग कॉमन होगा, इन दोनों से अलग। यहाँ पे 2x, यहाँ पे एक x कॉमन होगा, तो x प्लस y रह जाएगा। एक माइनस कॉमन होगा, एक -2 कॉमन होगा, साथ में एक y को हम कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे 2y लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक x प्लस y। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या रह जाएगा, xy स्क्वायर रह जाएगा, -2 कॉमन कर दे
तो एक्स वाई स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, एक वाई कॉमन हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने गलती की, बहरहाल इसके जोड़े अलग से लेते हैं। किस तरह करते हैं, इन दोनों को अगर इकट्ठा ले ले, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर माइनस 2y प्लस xy, यहाँ पे एक x कॉमन होगा तो x माइनस 2y स्क्वायर। बहरहाल फिर भी गलत हो रहा है, ठीक है। बहरहाल इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन में तो हमने गलती नहीं की, एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब है, सॉरी ये माइनस 2y क्यूब है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब, ये माइनस 2y क्यूब है। अब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इन दोनों को इकट्ठा ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर। इनसे एक x कॉमन कर दे तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर कॉमन करोगे तो y माइनस वाई प्लस एक्स हो जाएगा। इसको लेके इस तरह x प्लस वाई माइनस 2y स्क्वायर, इसको तरतीब देते हैं, यानी इसको x प्लस वाई करते हैं। अब ये कॉमन कर देते हैं दोबारा, ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y स्क्वायर। आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए इसका सलूशन करते हैं। यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो क्वेश्चन को ले ले 4x स्क्वायर, तरतीब दे दे, इसको आगे कर दे 1/x स्क्वायर प्लस 4। अब इसका स्क्वायर मैं बना सकता हूँ क्योंकि 2x का होल स्क्वायर क्या आता है 4x स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर बना सकते हैं 1 के नीचे x का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे 1/x स्क्वायर आएगा। फिर फार्मूले के मुताबिक एक 2 आएगा, a की जगह 2x होगा, b की जगह 1/x होगा। अब देखिए x और x कैंसिल होंगे, 2 दूनी 4 आएगा, ये रिज़ल्ट आ गया। इसका मतलब है कि हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको क्लोज करोगे, क्या नीचे रह गया 2x, 2 को क्लोज करोगे क्या नीचे रह गया 1/x, इधर क्या रखा हुआ है प्लस, ऊपर क्या रखोगे होल स्क्वायर, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 20x प्लस वाई इंटू जी प्लस 25z स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन का रिज़ल्ट देते हैं जी। इसका सलूशन दे के इसको 2 को लिख दे 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको आगे कर दे और इसको भी लिख दे 5 का स्क्वायर जी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 20x प्लस वाई इंटू जी। अब दोनों का स्क्वायर ऊपर उठा ले, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी आ सकता है इसके ऊपर, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर उठा ले तो 5z का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो -2a भी आएगा, a की जगह जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, b की जगह आ जाएगा 5z। अब ये a स्क्वायर होगा, ये प्लस b स्क्वायर होगा, ये -2ab होगा। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब स्क्वायर को क्लोज कर दोगे, 2 नीचे क्या है x प्लस वाई, स्क्वायर को क्लोज कर दोगे, नीचे क्या है प्लस 5y, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इधर भी नेगेटिव साइन आएगा, ऊपर स्क्वायर आए। ये आपके सामने रिजल्ट आ। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, x की पावर 4 को लिख दे x स्क्वायर ऊपर 2, y की पावर 4 को लिख दे y स्क्वायर ऊपर 2, क्योंकि ऐसे भी 4 आएगा। y की पावर स्क्वायर को 4 को लिख दे y की पावर 2 के आएगा 4 आएगा। x की पावर 4 को लिख दे 2 ऊपर 2, ये 2 ऊपर उठा ले, ये 2 ऊपर उठा लिया जी, ये 2 ऊपर उठा ले जी, उठा लिया जी। तो देखिए आपका फार्मूला आ गया, ये a हो जाएगा ऊपर स्क्वायर, ये b हो जाएगा ऊपर स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक मरतबा प्लस लिख दोगे, दूसरी मरतबा a माइनस b। तो यानी ये चीज़ एक मरतबा मैं लिखूँगा x स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर, एक मरतबा y स्क्वायर प्लस
एक मरतबा मैंने प्लस लिखा, दूसरी मरतबा आप क्या जोड़ दोगे, नेगेटिव जोड़ दोगे, माइनस वाई स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर। अब देखते जाइए, अब इस टर्म को कुछ ना कहे, चलो मैंने इस तरह रख दिया, इसमें से दोनों से स्क्वायर उठा ले, उठा लिया जी, इन दोनों से स्क्वायर उठा ले, उठा लिया जी, ठीक हो गया। अब देखिए ये टर्म लिख दे वैसे ही जी, एक्स स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक मरतबा प्लस लिखोगे, ठीक हो गया, इसको प्लस कर दोगे, फिर एक मरतबा आपने क्या करना है जी, नेगेटिव करना है। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। जैसे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।